नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात बड़ी दुरुस्त कही है। उन्होंने कहा है कि जेलों में और पुलिस स्टेशन में मानवाधिकारों के सबसे ज़्यादा उल्लंघन होते हैं। यानी कि उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो रसूखदार लोग होते हैं उनको भी थर्ड डिग्री से गुजरना पड़ता है। तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है, इसलिए इसका वज़न ज़्यादा होता है। हालांकि हमको भी, आपको भी और पूरे देश के ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि पुलिस थानों में पुलिस का जो कल्चर है वो क्या है, पुलिस कैसे काम करती है, ये सबको मालूम है। लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसके बारे में कई बार आवाज़ें उठी, लेकिन वो आवाज़ें एक तरह से नक्कार खाने में तूती की तरह है। अब इसमें पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ आता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉलिटिकल सिस्टम इसमें कहाँ रुकावट है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पुलिस क्या करती है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को, पुलिस को अधिकार होता है कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस थाने में उठाकर, चोरी करते पकड़ा नहीं जाता बल्कि पुलिस संदेह के आधार पर भी कभी कभी लोगों को उठा लेती है और पुलिस थाने में ले जाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है और उनके साथ मारपीट भी की जाती है। सच उगलवाने के लिए वो मारपीट भी करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो आरोपी है वो बेकसूर होता है तो वो सच नहीं बोल पाता, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उसने वो काम किया ही नहीं होता, इसलिए वो चुप रहता है। तो इतना उसको मारा जाता है कि वो अधमरी हालत में आ जाता है, मतलब कभी कभी वो दम तोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे केस पुलिस थानों में हमने देखे हैं और जेलों में भी यही होता है। जेलों में भी जो जेल में जो जेल कर्मचारियों का व्यवहार होता है वो दो तरह का होता है। वो जो पैसे वाले जो कैदी होते हैं, जो अमीर, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, उनसे तो वो ठीक तरह से पेश आते हैं। लेकिन जो कमज़ोर कैदी होते हैं, जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, उनके साथ बड़े जुल्म होते हैं जेल के अंदर। तो ये जो पुलिस वाले अब उठा लाते हैं किसी भी आरोपी को, उठा के उसको फिर वो थाने में आते हैं, थाने में उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसकी रिमांड लेने में देरी की जाती है। ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि उसकी रिमांड लेने में देरी की जाती है। और कभी कभी पुलिस क्या करती है कि पुलिस को चाहिए, दो तरह की रिमांड होती है, एक जुडिशियल और एक पुलिस रिमांड। तो असल में पुलिस रिमांड से ज़्यादातर अपराधी खौफ खाते हैं, तो पुलिस रिमांड लेती है। फिर उसके साथ जो सलूक होता है वो सबको पता है। तो ऐसे में क्या है कि जो मानवाधिकारों के जो उल्लंघन का मामला है वो ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ मानवाधिकारों की बात ही इसीलिए हो रही है क्योंकि पुलिस का व्यवहार जेलों में और पुलिस स्टेशन में बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, कायदा तो ये है कि अगर पुलिस किसी आरोपी को पकड़ के लाती है तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि वो किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मार सकती। उस जिसको वो पकड़ के लाई है वो थप्पड़ तक नहीं मार सकती, तब तक थप्पड़ नहीं मार सकती जब तक वो रिमांड न ले ले अदालत से। उसके बाद ही वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन पुलिस वाले पहले ही वो काम कर देते हैं मार पिटाई का। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि दो गुटों की रंजिश होती है, जैसे गांव में झगड़े फसाद है, ज़मीन का झगड़ा है या कुछ है, एक ने दूसरे पर आरोप लगा दिया, या मोहल्ले की कोई लड़ाई है, एक दूसरे पर आरोप लगा दिया। जिसके पास पैसा है वो तुरंत आरोप लगा देता है और वो पुलिस वाले आ जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। कई बार ये भी होता है। तो जो गरीब आदमी है वो थाने में जाता है, वहाँ पिटता है, फिर वो जेल में बंद होता है, वहाँ पिटता है। तो अगर एक तरह से वो 20 साल की उम्र में जेल गया तो समझ लीजिए अगर उसकी ज़मानत होते होते 5-6 साल भी अगर बीत गए तो उसने 5 साल अपनी ज़िंदगी के उस जेल में काट दिए, तो उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे बहुत सारे मामले, ऐसे बहुत सारे कैदी हमारी जेलों में आज भी मौजूद हैं जिन्होंने छोटे मोटे बहुत मामूली अपराध किए हैं, लेकिन उनकी ज़मानत कराने वाला कोई नहीं है और उनकी ज़िंदगी जेलों में गुजर गई। और बेचारे जब वो 20 साल के थे, 25 साल के थे, जब वो जेल गए होंगे तो वो जब लौटे हैं तो उनको कोई पहचान नहीं सकता, वो इस हालत में होते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। तो ये जो मानवाधिकार उल्लंघन के जो मामले हैं ये है एक चीज़ इसमें। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो पुलिस, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो पुलिस है ना वो आज अंग्रेज़ों के पीरियड की है। वो उसी स्टाइल में काम करती है और कोई साइंटिफिकली कुछ है नहीं। एक हमारी एजेंसी है सीबीआई, जो कि उसमें भी पुलिस के ही अफसर होते हैं, बड़े काबिल अफसर उसमें रहते हैं, भर्ती होते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी साइंटिफिक तरीके से होता है। लेकिन यहाँ जो पुलिस है
जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये साइंटिफिक वे में काम नहीं करती। इनका काम है सीधे मार पिटाई करना और अपराधी को सच उगलवाना। तो ये इस मामले में पुलिस रिफॉर्म की बात की गई थी। कभी कभी क्या होता है कि जाति रंजिश या राजनीतिक रंजिश के चलते लोग एक दूसरे को फंसा देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो ज़मानत कराने की हालत में नहीं होती, क्योंकि जिसने केस कराया होता है वो बहुत पैसे वाला होता है, वो पैसे खर्च कर सकता है, वो अच्छे अच्छे वकीलों को कर लेता है। तो पुलिस रिफॉर्म की जो बात उठी थी, हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह, वो बीएसएफ में भी रहे हैं। उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया, बेचारे वो प्रयास करते करते थक गए और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुझावों को आज भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और वो इस मामले में उन्होंने बहुत पहल की थी, लेकिन कोई, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, कोई राजनीतिक दल इसे अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए, राजनेता ही पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी सरकार होती है वो पुलिस का अपने हिसाब से अपने दुश्मनों को, अपने सियासी दुश्मनों को निपटाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो पुलिस को वो अपने हाथ में रखना चाहता है। तो पुलिस रिफॉर्म पर बात न होना, पुलिस रिफॉर्म का न होना, वो अंग्रेज़ों के वक्त की जो पुलिस, उस ज़माने के जो कानून, उनमें रत्ती भर बदलाव नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखिए, अदालतों में हज़ारों लाखों केस पेंडिंग हैं, छोटी और बड़ी अदालतों में कुल मिला के। जजेस की कमी है, न्यायाधीश नए नियुक्त नहीं हुए, कई न्यायाधीशों के पद खाली हैं, इस वजह से मामले पेंडिंग रहते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक कारण है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन लगातार होता रहता है। क्योंकि जितने वक्त आदमी, जितना ज़्यादा, देखिए, आदमी जितने लंबे समय तक जेल में रहेगा, वो उतनी यातनाएं सहेगा, उतना ही वो अपना बुरा वक्त भोगेगा, और उसको बाहर लाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए ज़मानतदार नहीं है, कोई आगे आता नहीं है। पैसे वाले अपना काम करा लेते हैं। फिर उन कैदियों के साथ जेल में जो सलूक होता है, जो गरीब कैदी होते हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। जो पैसे वाले होते हैं वो तो अपना रसूख दिखा के वो काम चला लेते हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता, उनको सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं। मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब ने बात तो बहुत अच्छी की है कि ये कड़वा सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये जेलों में और ख़ास तौर से हमारे पुलिस स्थानों में जिस तरह से थर्ड डिग्री दी जाती है, जिस तरह से कैदियों के साथ मारपीट की जाती है, और दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, जेलों में जाने के बाद या तो आदमी सुधर जाता है या वो और ज़्यादा खूंखार होकर निकलता है। तो हमें अपना एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा, हमको अपनी पुलिसिंग ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले कम हो। क्योंकि अगर आपके देश में, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, पता नहीं कितने थाने हैं, पता नहीं कितने थानों में रोज़ जाने कितने अत्याचार होते होंगे, तो ये सब मामले कहीं ना कहीं ये एक विषय बन जाते हैं, ये एक मुद्दा बन जाते हैं, और इससे देश की छवि भी विदेशों में खराब होती है। जब हम कहते हैं कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, भारत में भी आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं है केवल भारत में है, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है, हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, चाइना में भी होता है, हर जगह होता है। तो हमको इस चीज़ से अगर बचना है तो हमको एक तो पुलिसिंग अपनी ठीक करनी पड़ेगी, और दूसरा हमको त्वरित न्याय की ज़रूरत है। जो अदालतों में जो लेट लतीफ़ी होती है, जो तारीख पर तारीख मिलती जाती है, जो गरीब आदमी परेशान होता है, जिस तरह उसको वकील नहीं मिलते, वो अपनी पैरवी नहीं कर पाता, तो कहाँ से न्याय मिलेगा। फिर ये कहना कि जेलों में और पुलिस थानों में अमानवीय व्यवहार होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ये होता है, लेकिन आप क्या करेंगे इसके लिए? कोई समाधान तो होना चाहिए। आप चीफ जस्टिस की बात बहुत काबिल गौर है, लेकिन ज़रूरत है इसका समाधान देने की। सिर्फ बातें करने से या टिप्पणी करने से शायद इसका हल नहीं निकलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप इससे सहमत हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।